नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, अपन ने पिछली क्लास में कुछ संस्थाओं के बारे में अपन ने पढ़ा था, जैसे प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्था जोधपुर में थी। उसके बहुत सारी शाखाओं के बारे में अपन ने पढ़ा था साथियों। ठीक है। फिर उसके अलावा अपन एक अलग और संस्था पढ़ी थी, और आज इसी प्रकार कुछ और अपन संस्थाओं के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। जो आपके टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। चलो कुछ आज जो है एक दो संस्थाओं के बारे में और अपन जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अपन शुभारंभ करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जैन विश्व भारती ये संस्था जो है ये कहाँ पर है साथियों। यहाँ पे लिखता हूं मैं, जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती संस्था जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये संस्था आपके लाडनू में है साथियों। यानी कि ये संस्था कौन सी जगह है? तो लाडनू जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, और लाडनू में है। और लाडनू राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? तो लाडनू आपके नागौर। यानी कि जैन विश्व भारती जो संस्था है ये आपके लाडनू नागौर में इसकी स्थापना द्वारा की गई थी। तो जैन आचार्य तुलसी ने जो है इसकी स्थापना की थी सर। यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं स्थापना, यानी इस संस्था की जो स्थापना जो है ना सारी वो किसके द्वारा की गई थी? तो जैन आचार्य तुलसी तुलसी के द्वारा जो है ना प्यारे विद्यार्थियों इसकी स्थापना की गई। तो इस संस्था की स्थापना जैन आचार्य तुलसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। एक लाइन ये भी लिख लेते हैं, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है साथियों। ये भी आप इसे पॉइंट याद रखें। यानी कि अपन किसके बारे में बात करें साथियों? तो यहाँ पर जिस संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं वो जैन विश्व भारती संस्था है, जिसकी जो कहाँ पर है साथियों के लाडनू नागौर में। इसकी स्थापना किसने की? तो आचार्य जैन तुलसी जो है उनके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त। एक और पॉइंट इस संस्था से आप याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों की, इस संस्था पे यानी कि यहाँ से तुलसी प्रज्ञा नामक एक पत्रिका निकाली जाती है। तो ये भी आप लिख लीजिए, यहाँ से तुलसी तुलसी प्रज्ञा नामक पत्रिका भी निकाली जाती है। ठीक साथियों, यानी कि यहां से जो है प्यारे विद्यार्थियों एक पत्रिका निकाल जाती है, तुलसी प्रज्ञा नामक एक पत्रिका जो है इसका प्रकाशन भी कहां से होता है? जैन भारती विश्व, यानी कि जैन विश्व भारती संस्था जो आपके लाडनू नागौर में, इसकी स्थापना जैन आचार्य तुलसी ने की थी। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, और यहाँ से तुलसी प्रज्ञा नामक एक पत्रिका भी निकाली जाती है। एक संस्था के बारे में अपन यहाँ से अध्ययन कर लिया। चलो इसी प्रकार अपन और आगे चलते हैं साथियों। एक और संस्था जिसके बारे में अपन बात करते हैं वो कौन सी संस्था साथियों? तो आचार्य रामचरण, यानी कि आचार्य रामचरण प्राच्य विद्यापीठ संग्रहालय की अपन यहाँ पर बात करेंगे साथियों। अब दूसरा साथियों जिसका नाम आचार्य यानी कि आचार्य रामचरण आचार्य रामचरण प्राच्य विद्यापीठ संग्रहालय है। और ये कहां पर है साथियों? तो ये संग्रहालय आपके जयपुर में।
ये संग्रहालय कहाँ पर स्थित है साथियों? तो जयपुर में। एक और संस्था की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, कौन सा? कि आचार्य रामचरण प्राच्य विद्यापीठ संस्थान या संग्रहालय की अपन बात करें तो ये आपके जयपुर में। स्थापना वर्ष कब है? तो इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। ठीक है, यानी ध्यान देना साथियों कि इसकी स्थापना जो है ये स्थापना की गई थी 1960 में, इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1960 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो आचार्य रामचरण शर्मा जो थे इसके संस्थापक थे। यानी कि मैं यहाँ पर आपको संस्थापक के नाम भी लिखा देता हूं। संस्थापक, संस्थापक कौन साथियों? तो संस्थापक व्यक्ति का नाम आचार्य रामचरण शर्मा। आचार्य रामचरण शर्मा जो है साथियों ये इनके संस्थापक है। अब यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, तंत्र मंत्र विद्या के विशाल भंडार और साथ ही साथ यहाँ पर जड़ी बूटियों की जानकारी देने वाले ग्रंथ भी उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर तंत्र मंत्र जो विद्या है उनके विशाल भंडार है। एक पॉइंट तो ये लिख लीजिए, यहाँ पर मंत्र विद्या के विशाल भंडार साथियों, विशाल भंडार। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तंत्र मंत्र जो विद्या है इसके विशाल भंडार उपलब्ध है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर प्राचीन जड़ी बूटी प्राचीन जड़ी बूटियों की जानकारी देने वाले ग्रंथ भी उपलब्ध है, ठीक है। यानी कि प्राचीन जो जड़ी बूटियों की जानकारी जिन ग्रंथों से अपन को मिलती है ना, वो उनका संग्रह जो है वो भी इस संस्थान पे स्थित है। साथियों अपन कौन सी संस्था के बारे में बात करें तो आचार्य रामचरण प्राच्य विद्यापीठ संग्रहालय है। ये कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये आपके जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना 1960 में हुई। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो स्थापना आचार्य रामचरण शर्मा ने की। यहाँ पर क्या है साथियों? तो यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या के विशालतम भंडार है। यहाँ पर प्राचीन जड़ी बूटियों की जानकारी देने वाले ग्रंथ भी साथियों उपलब्ध है। और साथ ही साथ जयपुर यानी कि जयपुर का जो सबसे प्राचीन अखबार है कि जयपुर का प्राचीन अखबार व जयपुर की संरचना के नक्शे वो भी यहाँ पर प्रदर्शित है। ये भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर जयपुर का प्राचीन अखबार व जयपुर की संरचना के नक्शे प्रदर्शित है। ठीक है, ये दूसरी संस्था के बारे में अपन ने बात की। साथियों अपन पहली जो संस्था थी वो पहली संस्था किसके बारे में थी? तो जैन विश्व भारती संस्था जो आपके लाडनो नागौर में, इसकी स्थापना जैन आचार्य तुलसी के द्वारा की गई। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। फिर मैंने देखा कि यहाँ से तुलसी प्रज्ञा पत्रिका निकाली जाती है। दूसरी संस्था किसके बारे में अपन ने? तो आचार्य रामचरण प्राच्य विद्यापीठ संग्रहालय जो है ये आपके कहाँ पर हो गया साथियों? जयपुर में हो गया। संस्थापक कौन है साथियों? तो आचार्य रामचरण शर्मा इसके संस्थापक है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या के विशाल भंडार साथियों, और इनके अलावा यहाँ पर प्राचीन जड़ी बूटियों की जानकारी देने वाले ग्रंथ भी यहाँ पर उपलब्ध है। इनके अलावा यहाँ क्या कि यहाँ पर जयपुर का प्राचीन अखबार वो जयपुर संरचना के जो नक्शे हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं साथियों। दो संस्थाएं अपन यहाँ पर पढ़ी। चलो आज की श्रृंखला में अपन तीसरी संस्था को अपन और जोड़ते हैं। और तीसरी संस्था कौन सी साथियों?
तो राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जो है ये जयपुर में। ध्यान देना साथियों, राजस्थान कौन सी संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान, राजस्थान पुरातत्व विभाग, राजस्थान पुरातत्व विभाग एवं संग्रहालय की बात कर रहे हैं अपन। संग्रहालय जो है ये कहां पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपके जयपुर शहर में स्थित है। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, यानी राजस्थान पुरातत्व विभाग एवं संग्रहालय, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। अच्छा, राजस्थान पुरातत्व विभाग एवं अच्छा अपन थोड़ा सा यहाँ गलती लिख दी, एक सेकेंड। राजस्थान पुरातत्व, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, एवं एवं पहले आएगा, एवं संग्रहालय विभाग, ये इसका नाम होगा। और ये कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपके जयपुर में। राजस्थान पुरातत्व, क्या लिख रहे हैं अपन, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जो है ये कहां पर स्थित है साथियों, जयपुर में। स्थापना कब की बात है, तो इसकी स्थापना 1950 में की गई, यानी कि इसकी जो स्थापना जो है, पेन चेंज करते हैं साथियों वरना आपको नजर नहीं आएगा। स्थापना 1950 में की गई, यानी इसकी स्थापना कब हुई, तो साथियों इसकी स्थापना 1950 में। ये विभाग क्या करता है साथियों, तो ये विभाग है ना कि प्रदेश की बिक्री हुई पुरातात्विक, यानी प्रदेश की बिक्री हुई पुरातात्विक संपदा एवं सांस्कृतिक धरोहर की खोज करता साथियों। जैसे अपने राजस्थान पे मान लीजिए एक अलग अलग सेक्टर में जो है पुरातात्विक संपदा बिखरी पड़ी हुई साथियों, उनकी कोई किसी प्रकार व्यक्ति विशेष को जानकारी नहीं, वैसे ऐसे ही पड़ी हुई, या कोई सांस्कृतिक धरोहर है जिसकी किसी को जानकारी नहीं है, उनको किसी का संरक्षण प्रदान नहीं है, वो नष्ट हो रही है साथियों, लुप्त होती जा रही है, तो उन सब की ये क्या करता है, खोज करता है। तो ध्यान देना साथियों, यह विभाग, यह विभाग, यह विभाग, विभाग प्रदेश, प्रदेश की पुरातात्विक, यह विभाग पुरातात्विक संपदा एवं सांस्कृतिक धरोहर, खोज करता है साथियों। ठीक है, यानी यह विभाग प्रदेश की पुरातात्विक संपदा एवं सांस्कृतिक धरोहर की क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों, खोज करता है। जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है, तो उनको यह अस्तित्व में लाने का ये कार्य करता है। साथ ही इस विभाग के द्वारा पुरावशेष की का रख रखाव करना होता है, उनकी चित्रकला की प्रदर्शनी करना होता है, और साथ ही जन सामान्य तक उनका प्रचार। यहां पर मैं और लिखवा देता हूं साथियों के साथ ही यह विभाग, साथ ही यह विभाग पूरा पूरा अवशेष, यानी कि पूरा अवशेष जानते हो, सभ्यताओं से संबंधित बात करते हैं, पूरा अवशेषों का रख रखाव, रख रखाव, रख रखाव करता साथ। कोई सभ्यताएं हैं तो उनका ये रख रखाव करेगा। चित्रकला का प्रदर्शन, चित्रकला प्रदर्शन, ठीक है, चित्रकला का क्या करेगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रदर्शन करेगा। पुरावशेषों का क्या करेगा, ये रख रखाव करेगा और जन सामान्य तक प्रचार प्रसार करेगा। और जन सामान्य, जन सामान्य तक प्रचार प्रसार
प्रचार प्रसार, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये बात आ रही साथियों कि राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ पर है, तो ये जयपुर में। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो स्थापना 1950 में की गई थी। ये विभाग करता है क्या, तो ये विभाग प्रदेश की पुरातात्विक संपदा एवं सांस्कृतिक धरोहर की खोज करता है। भाई जो बिखरी पड़ी हुई जो पुरातात्विक संपदा है या सांस्कृतिक धरोहर है जिनको अपन जानते नहीं, तो उनकी खोज करेगा। खोज करने के साथ साथ क्या करेगा, उन पुरावशेषों का ये रख रखाव करेगा, उनको नष्ट नहीं होने देगा। और चित्रकला है तो चित्रकला का ये क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा साथियों, उनकी प्रदर्शनी लगाएगा ये, और जन सामान्य तक उनका प्रचार प्रसार करेगा कि आप इन चीजों को भी देखिए साथियों, ठीक है। अब और क्या ये विभाग जो है और क्या करता है, यहां तक अपन लिखा। और ये विभाग क्या क्या कार्य करता है, तो यह विभाग, ध्यान देना साथियों, यह विभाग, यह विभाग दुर्ग, स्मारक, हवेलियां, हवेलियां, देवालय, देवालयों की बात हो जाएगी, और ये अपने सिक्कों की बात हो जाएगी, भित्ति चित्रों की बात हो जाएगी, सिक्के, सिक्कों, चित्र, भित्ति, देखो। यानी कि ये विभाग जो ना प्यारे विद्यार्थी, दुर्ग हो जाएगा, दुर्ग के अलावा स्मारक हो जाएगा, ठीक है, और स्मारक के अलावा देवालय, देवालय के अलावा हवेलियां, हवेली के अलावा सिक्के, सिक्कों के अलावा भित्ति चित्र और अन्य कला तथा पुरा सामग्री। यानी कि भित्ति चित्र तथा अन्य कला, तथा अन्य कला व पुरा सामग्री, पुरा सामग्री, पुरा सामग्री का अधिग्रहण, अधिग्रहण भी इसी विभाग के द्वारा, विभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है साथियों। यानी कि इस विभाग में और क्या होता है साथियों, तो इस विभाग में दुर्ग, स्मारक, हवेलियां, देवालय, सिक्कों, भित्ति चित्र तथा और पूरा सामग्री कोई है तो उनका अधिग्रहण जो है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी इसी विभाग के द्वारा किया जाएगा। इस विभाग की ही एक शाखा है जिसे अपन उत्खनन शाखा के नाम से जानते हैं। यानी इस विभाग की एक शाखा है, शाखा कहते हैं, वो पुरास्थलों की क्या करती साथियों, खुदाई करती। वो भी अपन लिख लेते हैं। इस विभाग, इस विभाग, विभाग की उत्खनन शाखा, उत्खनन, इस विभाग की उत्खनन शाखा के द्वारा, शाखा के द्वारा पुरास्थलों की, पुरास्थलों की खुदाई की जाती है, खुदाई की जाती है, की जाती है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कहीं पर भी कोई सभ्यता के अवशेष या कोई पुरास्थल के अवशेष खोजे गए, तो फिर वहां पर जो उत्खनन का कार्य करता वो भी इसी विभाग की शाखा है, जो उत्खनन शाखा के द्वारा पुरास्थल जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनकी ये क्या करते हैं, पुरास्थलों की खुदाई की जाती। और साथियों इस विभाग द्वारा अब तक कितने स्मारकों जो है पुरास्थल संरक्षित घोषित कर दिया, तो 222। यानी इस विभाग द्वारा 222 स्मारक तथा पुरातत्व संरक्षित स्थल घोषित किए गए। कितने, 222। ये भी लिख लीजिए, अब तक, अब तक इस विभाग के द्वारा, विभाग के द्वारा, अब तक इस विभाग के द्वारा 222 स्मारक तथा पुरास्थल, पुरातत्व, पुरातत्व यानी कि 222 स्मारक तथा पुरातत्व संरक्षित स्थल घोषित किए गए, पुरातत्व को संरक्षित स्थल घोषित किए गए, संरक्षित स्थल घोषित किए, स्थल घोषित
किए गए हैं। ठीक है, यानी कि ये विभाग जो है कितने संरक्षित स्थल घोषित कर चुका अब तक? 200। ध्यान देना, कौन सी शाखा? पुरास्थलों की करती है। करने किन किन का? दुर्ग, स्मारक, हवेलियां, देवालय, सिक्कों, भित्ति चित्रों आदि अन्य कला एवं पुराण सामग्री का ये क्या करती साथियों? अधिग्रहण करती। ठीक है, अब इसमें अपन आगे चलते हैं कि यह विभाग इस इन यानी कि ये विभाग जो है इन सभी का समय समय पर कि प्यारे विद्यार्थियों तो जीर्णोद्वार भी करवाएगी। मान लीजिए इन सभी का इन्होंने अधिग्रहण तो कर लिया, अधिग्रहण करने के बाद में चलो कोई भी अवशेष मिला तो उसका उत्खनन भी किया। अब मान लीजिए वो नष्ट हो रहा है या वो विलुप्त वाली श्रेणी में जा रहा, तो उसको अपन को क्या करना होगा? जीर्णोद्वार करा। जैसे कोई दुर्ग है, उसकी दीवार खंडित हो चुकी, तो उसको वापस ये पुनर्निर्माण भी करवाती। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि यह विभाग यह विभाग समय समय पर इन सभी का जीर्णोद्वार भी करवाता है। ठीक है, जीर्णोद्वार भी करवाएगा, यानी कि इनका पुनर्निर्माण भी करवाता है की बात आ रही साथियों, करवाता है। ये भी जानेंगे, जीर्णोद्वार यानी पुनर्निर्माण करवाना। ठीक है, अब इसमें क्या कि इस विभाग के अधीन जो इनके अपन शाखाओं की बात करें या इनके केंद्रों की बात करें, तो इसमें जैसे राज्य स्तरीय पे जो संग्रहालय है वो किसके नाम से? केंद्रीय संग्रहालय होगा। वो कहां पर है? अल्बर्ट हॉल है। और वो कौन से जिले से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? तो जयपुर में। इस विभाग के अधीन, ध्यान देना साथियों, इस विभाग के अधीन यानी इस विभाग के अधीन की अगर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो नंबर 1 पे मैं लिखूंगा राज्य स्तर, यानी कि राज्य स्तरीय की अगर अपन बात करें, राज्य स्तरीय की अगर अपन बात करें तो राज्य स्तर में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? केंद्रीय। यानी राज्य स्तर में अपन यहां पर किसकी बात करेंगे? जो केंद्र की बात करें। राज्य में जो सर्वोच्च होगा वो केंद्रीय संग्रहालय के नाम से होगा, यानी केंद्रीय संग्रहालय की बात कर रहे हैं। और ये कहां पर प्यारे विद्यार्थियों? तो ये बात हो रही अल्बर्ट हॉल की बात कर रहे हैं साथियों। और अल्बर्ट हॉल कहां पर है? तो अल्बर्ट हॉल ये आपके जयपुर जिले से संबंधित है। अल्बर्ट हॉल कहां पर साथियों? जयपुर जिले से संबंधित है। दूसरे, अगर राज्य स्तर की बात ना करके अपन यहां पर बात करते हैं साथियों के संभाग, यानी इस विभाग के द्वारा संभागीय स्तरीय जो है ना प्यारे विद्यार्थियों के, संभागीय स्तरीय क्या विशेष व्यवस्था है? तो संभागीय स्तर पर राजकीय संग्रहालयों की स्थापना की गई। यानी यहां पर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों राजकीय संग्रहालय। हो जाएगा। अब राजस्थान में संभाग कितने साथियों? तो अपने राजस्थान पे 7 संभाग, लेकिन उन 7 ही संभाग में जो है ये नहीं है साथियों। इन 7 संभाग में से ये कहां पर है? तो ये आपके एक तो जयपुर में हो जाएगा, जयपुर के अलावा प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर में हो जाएगा, भरतपुर के अलावा साथियों यहाँ पर ये जोधपुर संभाग में हो जाएगा, जोधपुर संभाग के अलावा साथियों यहाँ पर ये आपके बीकानेर संभाग में हो जाएगा, बीकानेर संभाग के अलावा साथियों ये कोटा संभाग में हो जाएगा, और कोटा संभाग के अलावा साथियों उदयपुर संभाग में हो जाएगा। मतलब कि ये अजमेर संभाग जो है वहां पर इस प्रकार का, यानी राजकीय संग्रहालय की अगर अपन बात करें तो अजमेर में नहीं होगा। अपने राजस्थान पे 7 संभाग है, 7 में से ये अजमेर संभाग को छोड़ दीजिए, बाकी 6 जगह पर ये संग्रहालय है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। स्थानीय संग्रहालयों की बात करें या एक काम करते हैं, इससे पहले जिला स्तरीय यानी नंबर 3 पे अपन आ जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों के जिला स्तर की बात कर लेते हैं। जिला स्तरीय, तो जिला स्तरीय जो है साथियों, अब ऐसा तो है ही नहीं कि राजस्थान के 33 जिले हैं तो 33 जिलों पर ये संग्रहालय होंगे, नहीं। जिला स्तर पे जो संग्रहालय होंगे वो आपके अलवर में है, पाली में है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में है, झालावाड़ में है, जैसलमेर में है और सीकर में साथियों। यानी कि यहाँ पर जिला स्तर की बात करें साथियों तो यहाँ पर कौन कौन से जिले आ जाएंगे? अलवर हो जाएगा, अलवर के अलावा साथियों यहाँ पर पाली आ जाएगा, पाली के अलावा राजस्थान का एक और जिला आ जाएगा साथियों झालावाड़ हो जाएगा, झालावाड़ के अलावा साथियों यहाँ पर सीकर हो जाएगा। यानी कि अलवर हो गया,
पाली हो गया, झालावाड़ हो गया, सीकर हो गया, जैसलमेर भी हो जाएगा और जैसलमेर के अलावा चित्तौड़गढ़ भी हो जाएगा साथियों। तो एक जिला और लिख देते हैं यहाँ पर, कहाँ पर कि साथियों के जैसलमेर में हो जाएगा, जैसलमेर के अलावा साथियों यहाँ पर चित्तौड़ में हो जाएगा। ये जिला स्तरीय संग्रहालयों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब जिला स्तर ना होकर चौथा पॉइंट आ जाए प्यारे विद्यार्थियों के स्थानीय, यानी कि स्थानीय स्तर की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, स्थानीय स्तर की बात करें, स्थानीय संग्रहालयों की बात करें तो इसमें आहड़, मंडोर और आबू स्थानीय जो संग्रहालय है, स्थानीय संग्रहालय, तो इसमें कौन कौन से आएंगे साथियों? तो स्थानीय संग्रहालय में एक तो आ जाएगा आपका आहड़, और आहड़ कहां पर साथियों? उदयपुर में। एक हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों मंडोर जो आपके जोधपुर में, और एक हो जाएगा साथियों माउंट आबू जो ये आपके शिरोई में स्थित है। देखो इस विभाग के अधीन जो संग्रहालयों की अगर अपन बात करें कि इस विभाग के अधीन कौन कौन से संग्रहालय है साथियों, तो वो संग्रहालय राज्य स्तर पे केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल जयपुर में है। राजकीय संग्रहालय यानी संभाग स्तर पर इनके 6 संग्रहालय हैं, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। और जिला स्तर पे जो ना साथियों अलवर, पाली, झालावाड़, सीकर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और स्थानीय संग्रहालयों की बात करें तो आहड़ हो जाएगा, मंडोर हो जाएगा और आबू हो जाएगा साथियों। एक और आप याद रखना साथियों कि इस विभाग के द्वारा जो है, यानी इस विभाग के द्वारा एक पत्रिका भी जारी की जाती है और उसका नाम है द रिसर्च। देखो इस विभाग द्वारा जारी पत्रिका, ये भी लिख लेते हैं, इस विभाग द्वारा जारी पत्रिका, इस विभाग के द्वारा जारी पत्रिका कौन सी है साथियों? तो पत्रिका का नाम है द रिसर्च। ठीक है, इस विभाग के द्वारा जारी पत्रिका कौन सी है? तो द रिसर्च जो है ये इस विभाग के द्वारा जारी पत्रिका हो जाएगी साथियों। साथियों एक बार मैं आप लोगों को यहां तक वापस बताता हूं, जो भी आज मैंने पढ़ाया इस संपूर्ण जानकारी मैं आपको वापस दे रहा हूं। एक बार सभी साथी ध्यान से समझना, ये संस्थाएं साथियों इनको आपको रटना ही पड़ेगा, कोई कारण नहीं है कि आप इनको याद कर दो। और एग्जाम में जो प्रश्न है ना वो आपको यही पूछेंगे कि जैसे ये प्रश्न इसमें आए ना, तो क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर? तो लाड़ो नागौर। स्थापना वर्ष बहुत कम पूछेंगे, इनकी विशेषताएं बहुत कम पूछेंगे। पहली बार ये इस प्रकार के प्रश्न जो है यानी एक टॉपिक नया बन के है, बाकी ये पढ़ते तो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन इसको टॉपिक बना दिया गया। तो इसमें ये पूछेंगे ना तो ये ही पूछेंगे, बाकी विशेषता मैंने लिखवाने की कोशिश की है। जैसे स्थापना जैन आचार्य तुलसी के द्वारा की गई है, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, यहाँ से तुलसी प्राज्ञ नामक पत्रिका भी निकाली गई है। फिर अपने और आगे चले साथियों, तो आचार्य रामचरण प्राच्य विद्यापीठ संग्रहालय जो जयपुर में है, इसकी स्थापना 1955 में की थी। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य साथियों कि राज्य के स्थायी, यानी कि उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर स्थापना आचार्य रामचंद्र शर्मा ने की, और इसकी क्या बोलते हैं उसे, यहाँ पर क्या क्या है? तो यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या के विशाल भंडार है साथियों, कि तंत्र मंत्र विद्या के क्या हो जाएंगे? विशाल भंडार। यहाँ पर प्राचीन जड़ी बूटियों की जानकारी देने वाले ग्रंथ भी उपलब्ध है। यहाँ पर जयपुर का प्राचीन अखबार और जयपुर की संरचना के नक्शे प्रदर्शित किए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जो आपका जयपुर में है, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ये विभाग प्रदेश की पुरातात्विक संपदा एवं सांस्कृतिक धरोहर को खोज करता है साथियों, धरोहर की खोज करता है। साथ ही विभाग पुरावशेषों को रखरखाव करता है, चित्रकलाओं का प्रदर्शन करता है और जन सामान्य तक प्रचार प्रसार में भी काम करेगा। आगे देखते हैं साथियों कि ये विभाग दुर्ग, स्मारक, हवेलियां, देवालयों, सिक्कों, भित्ति चित्रों तथा अन्य कला एवं पुरा सामग्री जो है उनका अधिग्रहण भी ये विभाग करता है। अधिग्रहण करने के साथ साथ इस विभाग की एक उत्खनन शाखा जिसके द्वारा पुरातत्व स्थल या पुरास्थलों जो है उनकी खुदाई का कार्य भी करता है। फिर अब तक इस विभाग के द्वारा 222 स्मारक और पुरातत्व को संरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया साथियों। साथ ही साथ अपन और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि ये विभाग समय समय पर इन सभी चीजों का जीर्णोद्धार भी करवाता है। अब इस विभाग के अधीन ही जो है साथियों राज्य स्तर पर केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल जो आपके जयपुर में। फिर आगे चलते हैं, संभागीय स्तर पर राजकीय संग्रहालय है जो आपके 6 जगह, कितने साथियों? 6, यानी अजमेर को आप हटा दीजिए, बाकी 6 संभागों के नाम ले लीजिए।
राजस्थान में संभाग 7 है, अजमेर हटा दीजिए, अब 6 के नाम यहाँ आ जाएंगे। जिला स्तरीय की बात करें तो अलवर, पाली, झालावाड़, सीकर, जैसलमेर और चित्तौड़, इन 6 जिलों पर भी राजकीय संग्रहालय आ जाएंगे। स्थानीय संग्रहालय की बात करें तो आहड़ है, मंडोर है और आबू। आहड़ आपके उदयपुर में, मंडोर आपके जोधपुर में और माउंट आबू आपके शिरोई में स्थित है साथियों। फिर अपन बात करते हैं इस विभाग द्वारा जारी पत्रिका, द रिसर्च जो है इस विभाग के द्वारा जारी की गई पत्रिका साथियों। आगे चलते हैं साथियों, इसी श्रृंखला में अपन एक और संस्था की बात करते हैं जिसका नाम राजस्थान राज्य अभिलेखागार। संस्था का नाम क्या साथियों? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है ये कहां पर है साथियों? तो ये संस्था आपके जयपुर में। ये संस्था कहां पर साथियों? जयपुर में। साथियों मैं यहां पर जयपुर लिख रहा हूं अभी, क्यों? क्योंकि इसको यहां से हटा दिया जाएगा। अभी अपन जयपुर लिख रहे हैं, आप याद मत कर लेना इसको अच्छे से, लेकिन याद तो करना होगा प्रारंभ में ये जयपुर में थी, इसको 1960 में बीकानेर स्थानांतरण करेंगे भी अपन, ठीक है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर, बहुत सारे बच्चों ने बीकानेर याद कर रखा होगा तो वो कह रहे होंगे सर जयपुर गलत है, बीकानेर होना चाहिए। वो आएगा, बीकानेर कैसे आएगा अभी देखना। अब सबसे पहले अपन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों की इसकी स्थापना जो है वो स्थापना कब की गई? तो साथियों इसकी स्थापना 1955 में हुई। स्थापना कब की गई? 1955। राज्य अभिलेखागार आपके जयपुर में, इसकी स्थापना 1955 में की गई। इसका उद्देश्य यानी कि ये किस उद्देश्य से यहां पर स्थापित की गई थी साथियों? इसका उद्देश्य जो है वो क्या साथियों? कि राज्य के स्थायी महत्व के अभिलेखों, राज्य के जो स्थायी महत्व के जो अभिलेख या इतिहास की लिखित सामग्री को सुरक्षा प्रदान करना। यानी इसका उद्देश्य क्या? राज्य के स्थायी यानी कि राज्य के स्थायी महत्व के अभिलेख, स्थायी महत्व के अभिलेखों व राज्य के स्थायी महत्व के अभिलेखों व इतिहास की लिखित सामग्री, व इतिहास की लिखित सामग्री को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है इस विभाग की स्थापना की। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है साथियों? जयपुर में। स्थापना कब की गई? तो 1955 में। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि राजस्थान के स्थानीय महत्व के अभिलेखों या इतिहास की लिखित सामग्री को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस विभाग की स्थापना हुई। कहां पर की गई? जयपुर में। कब की गई? 1955 में। अब क्या होता है कि 1960 में इस विभाग को बीकानेर शिफ्ट कर दिया जाता। यानी कि यह भी ध्यान रखना 1960 में इस विभाग को जो है प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर शिफ्ट कर दिया गया। बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया साथ। यानी 1960 में इसको यहां से स्थानांतरण करके बीकानेर। वर्तमान में मुख्यालय कहां पर साथियों? तो ये विशेष ध्यान रखना, वर्तमान में इसका मुख्यालय की बात करें साथियों तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? तो वर्तमान इसका मुख्यालय आपके बीकानेर में। वर्तमान इसका मुख्यालय बीकानेर में स्थित है साथियों। ये आपके कौन से विभाग की बात की गई? राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ध्यान देना साथियों, विशेष तौर ध्यान देना, 1960 में इसे कहां भेज दिया गया प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर स्थानांतरित कर दिया। बाकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। कहां पर की गई थी साथियों? जयपुर में। जयपुर से इसको मुख्यालय जो है वो कहां स्थानांतरण कर दिया गया साथियों? तो बीकानेर में इसका मुख्यालय स्थानांतरण कर दिया गया। ठीक है साथियों, अब अपन इससे आगे चलते हैं और इस विभाग की और जानकारी लेते हैं साथियों कि इस विभाग में और क्या क्या हुआ साथियों। देखो, इस विभाग यानी इस अभिलेखागार
राजस्थान की सबसे कठिन, कहते हैं साथियों कि इस अभिलेखागार में राजस्थान की सबसे कठिन भाषा मानी जाती साथियों हाड़ौती में लिखा हुआ 300 वर्ष पुराना कोटा रियासत का शिलालेख भी विद्यमान है। ध्यान देना, इस अभिलेखागार में राजस्थान राजस्थान की सबसे राजस्थान की सबसे कठिन भाषा मानी जाने वाली हाड़ौती भाषा में लिखा 300 वर्ष पुराना कोटा रियासत का अभिलेख भी विद्यमान है। ठीक साथियों, यानी कि इस रियासत में राजस्थान की सबसे कठिन भाषा मानी जाने वाली हाड़ौती, कौन सी? हाड़ौती भाषा में लिखा हुआ 300 वर्ष पुराना कोटा रियासत का एक अभिलेख भी विद्यमान है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अब किसकी बात करते हैं? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार की प्रमुख शाखाओं की बात करते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की प्रमुख शाखाओं की बात करें साथियों, तो प्रमुख शाखा कौन कौन सी होगी? एक काम करते हैं, राजस्थान का मानचित्र लेके आते हैं, उसमें देखेंगे। राजस्थान का मानचित्र यहाँ तो नहीं मिल रहा है, थोड़े बाहर आते हैं और ये अपना फोल्डर है, भी नहीं मिल रहा है, ये देखते हैं, इसमें मैप में जाते हैं, मैप में भी ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये यहाँ मिल चुका है और इसको अपन छोटा कर लेंगे। ठीक साथ, यहां से देख लेते हैं, समझ जाओगे, आपको नजर आ रहा होगा ये। ठीक है, अब इनकी जो प्रमुख शाखाओं की बात करें साथियों, तो शाखाएं कहां कहां पर है? जयपुर में इनकी शाखा है, अलवर में इनकी शाखा है, भरतपुर में इनकी शाखा है, कोटा में इसकी शाखा है, उदयपुर में शाखा है और अजमेर में। शाखाएं जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी की सारी शाखाएं क्रमश है। ये शाखाएं कौन सी साथियों? क्रमश है। क्रमश में क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो यहाँ पर जयपुर शाखा की बात करेंगे, जयपुर शाखा के साथियों यहाँ पर अलवर शाखा की बात करेंगे, अलवर शाखा के अलावा साथियों यहाँ पर भरतपुर शाखा की बात करेंगे। यानी पर यहाँ पर पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर यहाँ पर आ जाओ साथियों चौथे नंबर पे कौन सी? कोटा। पांचवें नंबर पे आ जाओ साथियों, तो ये आपके कौन सी होगी? उदयपुर। छठवें नंबर पे आ जाओ साथियों, तो यहाँ पर ये कौन सी हो जाएगी? तो ये आपके अजमेर। नंबर 1 से अपन शुभारंभ कर रहे हैं और नंबर 6 पे आ जाएंगे साथियों, 1 2 3 ऐसे करते हो जाएंगे। यानी कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार की जो प्रमुख शाखाएं हैं, वो शाखाएं कौन कौन सी जगह पर है? जयपुर में है, अलवर में है, भरतपुर में है, कोटा में है, उदयपुर में है और अजमेर में भी इनकी शाखाएं स्थित है साथियों। ठीक है, चलो इस विभाग की अपन को और भी जानकारी जाननी साथियों, चलो इस विभाग को अपन आगे लेके चलते हैं। और अब इस विभाग में क्या होता है? तो इन सभी अभिलेखागारों में क्या होगा साथियों? ये जो मैंने आपको सभी शाखाएं लिखाई ना, 6 शाखाएं लिखाई, तो इन सभी अभिलेखागारों में इन सभी शाखाओं की विद्यार्थियों कि इन सभी शाखाओं में क्या होगा? ऐतिहासिक के अलावा प्रशासनिक के अलावा सामाजिक के अलावा धार्मिक के अलावा साथियों आर्थिक दृष्टि से उपयोगी दुर्लभ सामग्री को संग्रहित किया जाएगा। यानी इन सभी शाखाओं में ऐतिहासिक
ऐतिहासिक, सामाजिक, सामाजिक, प्रशासनिक, प्रशासनिक, धार्मिक, धार्मिक और आर्थिक। आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण दुर्लभ सामग्री, दुर्लभ सामग्री, सामग्री को संग्रहित, संग्रहित किया जाता है। यानी इन सभी शाखाओं में क्या होता है, क्यों ऐतिहासिक है या सामाजिक है या प्यारे विद्यार्थियों धार्मिक है या आर्थिक है या प्रशासनिक दृष्टि से अगर महत्वपूर्ण दुर्लभ जो सामग्री है तो उनको अपन यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, संग्रहित करेंगे। इसमें मुगल कालीन जो कुछ विशेषता भी शामिल, ध्यान देना इसमें मुगल कालीन, मुगल कालीन, मुगल कालीन जैसे इसमें मुगल जो कुछ दस्तावेज है वो भी शामिल है, जैसे फरमान कहिए आप, निशान किए, मंसूर, ताम्रपत्र, राजपत्र, यानी जैसे फरमान, जैसे क्या हो जाएगा साथियों फरमान, फरमान के अलावा साथियों क्या हो जाएगा निशान, निशान के अलावा क्या हो जाएगा मंसूर, मंसूर के अलावा क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों का ताम्रपत्र, ताम्र पत्र हो जाएगा, ताम्र पत्र के अलावा क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों रजत पत्र हो जाएगा, ताम्र पत्र हो गया, रजत पत्र हो गया, फरमान हो गया, निशान हो गया, मंसूर हो गया, बहिया जिसे अपन कहते हैं, खरीता जिसे अपन कहते हैं, अर्जिया कह सकते हैं, पांदड़ी भी कहते हैं अपने पास, पांदड़ी तो अपन भी कह सकते हैं, अभी भी कहते हैं ना बहिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों का बहिया, बहियों के अलावा साथियों का अर्जिया, अर्जियों के अलावा प्यारे विद्यार्थियों का पांदड़ी, पांदड़ी के अलावा साथियों का खरीता, ये सब लेख है ना, पांदड़ी, चोपनिया, चोपनिया को नाम तो अपन भी जानते हैं, किसी को पैसे वैसे देते हैं चोपनियों, नाम सुना होगा, पैसे वैसे देते चोपनी में लिख लेते हैं सब। पंचांग आदि भी उपलब्ध है, आदि पंचांग, पंचांग आदि उपलब्ध है, उपलब्ध है साथियों। यानी कि इन सभी शाखाओं में ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्लभ सामग्री को संग्रहित किया जाता है। साथ ही साथ यह क्या होता है कि मुगल कालीन से फरमान, निशान, मंसूर, ताम्रपत्र, रजत पत्र, बहिया, पांदड़ी और जिसे अपन कहते हैं चौपनिया, पंचांग आदि उपलब्ध है। इनके अलावा और क्या, तो इनके अलावा साथियों 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के अभिलेख भी यहाँ पर उपलब्ध है, जो कोई सी भाषा, पारसी भाषा में है, संस्कृत भाषा में, उर्दू भाषा में है, राजस्थानी भाषा में है, या हिंदी भाषा में या अंग्रेजी पर उपलब्ध है। इसमें देखना साथियों, इनके अलावा ध्यान देना साथियों, इनके अलावा, इनके अलावा यहां पर, इनके अलावा यहां पर 17वीं, 18वीं और 17वीं, 18वीं और 19वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के अभिलेख, 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो अभिलेख जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, अभिलेख जो फारसी, फारसी के अलावा प्यारे विद्यार्थियों का उर्दू, उर्दू के अलावा साथियों के संस्कृत, उर्दू के अलावा क्या हो जाएगा संस्कृत, संस्कृत के अलावा राजस्थानी, राजस्थानी भाषा में तो भी काम होगा, राजस्थानी, राजस्थानी में नहीं है साथियों के, हिंदी में है तो भी, हिंदी में नहीं है साथियों का आपके तो अंग्रेजी में है साथियों, अंग्रेजी भाषा में, भाषा में, इन सब भाषाओं में जो है वो भी, वो अंग्रेजी भाषा में वो भी उपलब्ध है, वो भी उपलब्ध है। उपलब्ध है, ठीक है। और ध्यान देना साथियों, यह राजस्थान का प्रथम,
यानी कि यह क्या, यह राजस्थान क्या पूरे भारत का प्रथम, भारत का प्रथम अब अभिलेखागार है जो ऑनलाइन है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यह भारत का प्रथम ऑनलाइन अभिलेखागार, अभिलेखागार, ये भारत का प्रथम ऑनलाइन अभिलेखागार। इसे ऑनलाइन कब किया गया, तो इसे ऑनलाइन किया गया था प्यारे विद्यार्थी 26, यानी कि 26 दिसंबर 2013 से, 26 दिसंबर 2013 से जो है इसे ऑनलाइन भी कर दिया गया, इस अभिलेखागार को 26 दिसंबर, एक सेकेंड, इस लेखाकार 26 दिसंबर 2013 से ऑनलाइन भी कर दिया गया। तो ऑनलाइन में जो है भारत का प्रथम ऑनलाइन अभिलेखागार है 26 दिसंबर 2013। 26 दिसंबर, अच्छा ऐसे कैसे लिख दिया भाई, 26 दिसंबर, 12 आएगा, 13 तो महीने नहीं होता है। भावनाओं को समझो, शब्दों मत जाओ। ठीक है, तो साथियों ये कुछ संस्थाएं हैं जिनके बारे में अपने और आज और पढ़ा। ऐसे कुछ 10 से 12 वीडियो बनेंगे, धीरे धीरे करके अपन सभी संस्थाओं के बारे में पढ़ लेंगे, सभी अनुसंधान केंद्रों पढ़ लेंगे। लेकिन आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं साथियों जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।